नाज़रीन इकराम, अफ़गानिस्तान पिछली 6 दहाइयों के अरसे से मुसलसल अदम इस्तेहकाम, तबाही, पाबंदियों और जंगों के बावजूद आखिरकार एक पायदार मईशत और बुनियादी ढांचे की तामीर की तरफ पेशकदमी कर रहा है। अफ़गानिस्तान की बदअमनी के बीच कोल्ड वार के दौरान बोए गए जब इस खित्ते में मगरबी ममालिक और सोवियत यूनियन आपस में लड़ पड़े, जिससे ऐसे वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ जो नस्लों तक इस मुल्क की बर्बादी का बायस बना। नाज़रीन, पिछली 5.5 दहाइयों से अफ़गानिस्तान की अक्सरियत शदीद गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही थी और अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। हैरान कुन तौर पर अफ़गानिस्तान में बुनियादी सहूलियात जैसे पक्की सड़कें, पीने का साफ़ पानी, ज़राअत के लिए आबपाशी के नेटवर्क्स, काबिल एतमाद बिजली और इंटरनेट तक रसाई का फुकदान है। लेकिन अब अफ़गान हुकूमत इन मुश्किलात से आज़ाद होने के लिए ठोस कोशिशें कर रही है और बहुत कम अरसे में यहाँ ऐसे बड़े मंसूबों की शुरुआत हुई है जिन्होंने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। ये मंसूबे जो मईशत को बेहतर बनाने की सलाहियत रखते हैं और बेहतर उजरत के साथ कलील मुद्दती और तवील मुद्दती रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। अफ़गानिस्तान में नज़रियाती तौर पर सब कुछ दस्तयाब है, फिर भी 60% से ज़्यादा घराने गुर्बत में धुंसे हुए हैं और बेरोज़गारी या कम आमदनी की वजह से खाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिसकी वजह यहाँ की गई तबाही और बर्बादी है जो दुनिया के ताकतवर अमन पसंद ममालिक ने यहाँ अरसा दराज तक की है। अफ़गानिस्तान को इन मसाइल से निकालने और खुशहाली की तरफ राग़ब करने के लिए मौजूदा हुकूमत वक्त ने बड़े मंसूबों की शुरुआत की हैं जो बहुत जल्द अफ़गानिस्तान को खुशहाली और इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे और मुल्क को तरक्की के रास्तों पर गामज़न कर देंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही बड़े मंसूबों की मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। तफसीलात के लिए मुकम्मल वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। नाज़रीन, हालिया बरसों में अफ़गानिस्तान ने तब्दीली के सफ़र का आगाज़ किया है जिसका मकसद अपने दारुल हुकूमत काबुल को दोबारा ज़िंदा करना और एशिया के कलब में एक अहम नक्लो हमल के मरकज़ के तौर पर सामने आना है। कई दहाइयों के हंगामों, तनाज़ात और अंदरूनी पनाह गज़ीनों की आमद ने काबुल को ज़्यादा आबादी और तनाव वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बोझ तले दब कर रख दिया था। 2023 तक अफ़गान हुकूमत ने शहर को नई शक्ल देने और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए फ़ैसला कुन इक़दामात किए हैं। काबुल को 2001 में अमरीकी हमले के बाद 30 लाख से ज़्यादा दाखिली पनाह गुज़ीनों की आमद की वजह से एक मुश्किल चैलेंज का सामना था। अगरचे काबुल न्यू सिटी मंसूबा 2008 में $15 बिलियन की तखमीना लागत के साथ शुरू किया गया था, लेकिन ये बरसों तक गैर हकीकी रहा। पर अब इस मंसूबे में तरक्की की उम्मीद जगा दी गई है। अफ़गानिस्तान के पहले इक़्तिसादी मंसूबे में न्यू काबुल सिटी आता है। न्यू काबुल सिटी के ब्लूप्रिंट को हतमी शक्ल 2023 में दी जा चुकी है और हज़ारों ख़ानदानों में ज़मीन की तकसीम की गई है। बुनियादी ढांचे की तरक्की बशमूल पानी, बिजली, सीवरेज सिस्टम और सड़कों के काम जारी हैं। इस प्रोजेक्ट की तमीर के लिए अगस्त 2023 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मुआहदा किया गया था। मंसूबे के तहत 30 लाख अफराद के लिए मकानात और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करेगी। नाज़रीन, काबुल के शुमाली हिस्से में 40,000 एकड़ पर मुहित ये मंसूबा कई अजला को घेरेगा, जिनमें देसाब, शक्कर, दर्रा, काला बाबाग, स्टील्थ और कोलेकन शामिल हैं। ये इकदाम सरकारी और निजी दोनों शोबों में तकरीबन 1.2 मिलियन रोज़गार के मौके पैदा करेगा। अफ़गान हुकूमत ने काबुल सिटी डेवलपमेंट के आज़ाद बोर्ड के ज़रिए इस मंसूबे में गैर मुल्की निजी सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए हैं जो हुकूमती कंट्रोल या पाबंदियों के ताबे नहीं हैं, जिससे इसकी कामयाबी के इम्कानात को मज़ीद तक़वियत मिली है। फ्रांसीसी फर्म आर्किटेक्चर स्टूडियो की तरफ से तैयार करदा डिज़ाइन कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, साफ़ पानी और तवानाई तक रसाई को यकीनी बनाएगा। तालीम और रोज़गार के फ़रोग़ पर ज़ोर देने के साथ साथ पायदार तरक्की को भी तरजीह दी जा रही है। नाज़रीन, अगला प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया है जिसका नाम कोश टीपा कैनाल है। इक़्तिसादी बहाली की जुस्तजू में अफ़गानिस्तान न सिर्फ बैरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देख रहा है बल्कि अपने अंदरूनी वसाइल को भी इस्तेमाल कर रहा है।
شمالی افغانستان میں 285 کلومیٹر لمبا، 152 میٹر چوڑا اور 8.5 میٹر گہرا یہ مصنوعی دریا خطے میں زراعت کو زندہ کرتے ہوئے پانی اور خوراک کی کمی کو دور کرے گا۔ تقریباً نصف نہر پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے اور بقیہ حصہ حیران کن رفتار سے زیر تعمیر ہے۔ یہ نہر لاکھوں افغانوں کو پانی فراہم کرے گی اور ہزاروں کسانوں کو زراعت کی طرف لوٹنے کے قابل بنائے گی۔ 55,000 ایکڑ اراضی کو کھیتوں میں تبدیل کرنے کے ساتھ افغانستان کا مقصد 2028 تک گندم پیدا کرنا اور برآمد کنندہ بننا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ افغانستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ نہر کی کامیاب تکمیل سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو معاشی طور پر فائدہ پہنچے گا۔ اگلا میگا پروجیکٹ جو افغانستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا وہ ہے چین پاکستان اقتصادی بیلٹ کی توسیع۔ 6 مئی 2023 کو چین نے افغانستان کو چین کے محتوا کانچی اقتصادی بیلٹ انیشیٹو میں ضم کرنے کے لیے اہم سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ یہ اقدام چین سے شمالی جرمنی تک پھیلا ہوا ہے، جس میں یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ شامل ہیں۔ اس میں شاہراہوں، ریلوے، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کے ایک جامع عالمی نیٹ ورک کی تخلیق شامل ہے، جس کا مقصد مصنوعات اور اشیاء کی نقل و حمل کو ہموار کرنا ہے، جبکہ اخراجات اور شپنگ کے اوقات کو کم کرنا بھی ہے۔ اس نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک ہے، جو اب باضابطہ طور پر افغانستان تک پھیلے گا۔ یہ ترقی افغانستان کے لیے بہت اہم مقام رکھتی ہے، کیونکہ یہ واکان کوریڈور کے ذریعے چین کے ساتھ 92 کلومیٹر طویل سرحد کا اشتراک کرتا ہے۔ یہ منصوبہ افغانستان کے لیے اس کے معدنی وسائل کی بدولت کروڑوں ڈالر کی امداد وسیع ایشیائی، یورپی، افریقی اور جنوبی امریکی مارکیٹس تک براہ راست رسائی اور صنعتی سرگرمیوں، مینوفیکچرنگ اور کانکنی کو راغب کرنے کا ایک بڑا موقع ہے۔ ناظرین، آخری منصوبہ کاف ہرات ریلوے کا ہے۔ یہ چین، ایران، پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان افغانستان کے مرکزی مقامی خطے میں ایک اہم ٹرانسپورٹ لنک ہے۔ کاف ہرات ریلوے منصوبہ $2 بلین کے مجوزہ 5 ممالک کے ریلوے کوریڈور کا حصہ ہے، جو ایران، افغانستان، تاجکستان، کرغستان اور چین تک پھیلا ہوا ہے۔ اس ریلوے کی کل لمبائی 2000 کلومیٹر ہے، جو ہرات سے افغانستان تاجکستان سرحد تک جاتی ہے۔ تاجکستان اور کرغستان سے ہوتی ہوئی چین، کرغستان، ازبکستان ریلوے کے ذریعے چین کے صنعتی علاقے سنکیانگ تک پہنچتی ہے۔ اس وسیع ریل نیٹ ورک کی تکمیل سے بڑے پیمانے پر تجارت اور اقتصادی ترقی کے دروازے افغانستان کے لیے کھل جائیں گے۔ مئی 2023 میں افغانستان اور ایران نے کاف ہرات ریلوے کے پہلے ٹرائل رن کو کامیابی سے انجام دے کر ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔